Hello everyone. I hope you all are fine. Welcome to the webinar on Busy Agent. आज के वेबिनार का जो हमारा फ्लो रहेगा, पहले हम पीपीटी देखेंगे, देन हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे और लास्ट में आपका क्वेरी सेशन रहेगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट आप सिर्फ मेरी स्क्रीन को देखिए और आज का जो टॉपिक है वेबिनार का उसको समझिए। तो वेबिनार स्टार्ट करते हैं आज का। मेरा नाम है पवन सिंह राणा और आज के वेबिनार का टॉपिक है बिजी एजेंट। देखिए, बिजी एजेंट एक यूटिलिटी है जिसे आप मल्टीपर्पज के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इसकी आपको नीड क्यों पड़ती है, इस सेशन में आज हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिजी एजेंट। तो बिजी एजेंट किस लिए यूज होता है? फर्स्ट, आप बिजी एजेंट इंस्टॉल करके फर्स्ट आप इसमें ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक बैकअप जो है आप लोकल ड्राइव पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं और ये आपका ऑटोमेटिक वे में होगा। तो इसमें आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने फर्स्ट टाइम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, देन आपका ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होगा बिजी एजेंट स्टार्ट हो जाएगा और आपके लोकल ड्राइव और गूगल ड्राइव दोनों पर बैकअप जो है आपका अपलोड हो जाएगा ताकि आपका डाटा सेफ रहे। सेकंड पॉइंट है डाटा सिक्योरिटी। तो बेसिकली गूगल ड्राइव पे आपका बैकअप आप लेते हो तो उसका पर्पस क्या होता है? ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे, क्योंकि आपका लोकल जो डिस्क है, लोकल सिस्टम पे अगर आपका डाटा रखा हुआ है, स्टोर हो रखा है, तो उस केस में आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, सिस्टम चोरी भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो आपका जो डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है या फिर उसका रिकवर नहीं कर पाते हो। तो इसलिए ऑटोमेटिक बैकअप हमने गूगल ड्राइव पे भी दिया है ताकि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे और आपका काम कभी स्टक ना हो। आपने बैकअप इंस्टॉल करना है गूगल ड्राइव से और आप उसको रिस्टोर करके दोबारा आप कंटिन्यू अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका डाटा जो है वो काफी सिक्योर रहता है इस यूटिलिटी के कारण। नेक्स्ट जो पॉइंट है बैकअप शेड्यूलिंग। अब देखिए, बैकअप का आप शेड्यूल बना सकते हैं। जब आप ऑटोमेटिकली बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप इसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कैसे कि आप किस टाइम पे बैकअप लेना चाहते हैं। जैसे सपोज आपने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, ओपन किया फर्स्ट मॉर्निंग में आपने ओपन किया, आप चाहते हो उस टाइम पे बैकअप ले ले। तो उसका उसका पर्पस क्या रहेगा कि मॉर्निंग में आपका काम करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले, आपका वर्क स्टार्ट करने से पहले आपका पुराने जितना भी डाटा है उसका बैकअप अपलोड जो होगा गूगल ड्राइव पे या लोकल ड्राइव पे। तो आपने एक शेड्यूलिंग मॉर्निंग में कर दी, देन आप दूसरी शेड्यूलिंग करना चाहते हैं लंच में। क्या आपने लंच तक आपका काम हो जाता है फर्स्ट हाफ का और उतना डाटा का बैकअप आपका हो जाए, गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाए या फिर लोकल ड्राइव पर आपका बैकअप ले ले बिजी। नेक्स्ट है एक, आपने इवनिंग जब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, कंपनी आप अपना ऑफिस आप क्लोज कर रहे हैं, डाटा एंट्री आपने क्लोज कर दिए, आप चाहते हैं उस टाइम पे मैं एक शेड्यूलिंग कर दूं तो मेरा जो बैकअप है वो मेरा ले ले बिजी एजेंट। तो आपने शेड्यूलिंग इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में बना दी, लंच टाइम में बना दी और इवनिंग में बना दी। तो मैक्सिमम 3 टाइम आप शेड्यूलिंग इसमें कर सकते हैं कि जिस टाइम आपको बैकअप लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंगल सर्वर यूटिलिटी। देखिए, बिजी एजेंट को आप डोंगल सर्वर यूटिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपना लाइसेंस को मैनेज कर सकते हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क विथ ऑल एडिशन ऑफ बिजी विथ एक्टिव वीएलएस। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बिजी के ऑल एडिशंस के साथ, बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, एसक्यूएल डाटाबेस, एक्सेस डाटाबेस, सबके साथ ये आपका कंपैटिबल है। आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये नहीं आपको याद रखना कि इस मॉडल के लिए मैं बिजी एजेंट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ये आपके लिए ऑल एडिशन के लिए अवेलेबल है। और अगर आप लोकल डिस्क पे बैकअप लेना चाहते हैं, लोकल ड्राइव पे, लोकल सिस्टम पे बैकअप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्टिव वीएलएस की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको गूगल ड्राइव पे बैकअप को अपलोड करना है, देन आपको बीएलएस एक्टिव रखना पड़ेगा अपने लाइसेंस में, तभी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपका डाटा जो है, डाटा का बैकअप है, वो अपलोड होगा गूगल ड्राइव पे। तो ये थे आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव। देखिए, ये हमारा एक यूनिक सेल पॉइंट भी है, सेल पॉइंट। इसे आप अपने कस्टमर को बता भी सकते हैं कि इससे आपका डाटा काफी सिक्योर रहेगा। ठीक है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है ये हमारा। और आपका डाटा प्रोटेक्ट करेगा, आपका जो बैकअप रहेगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, सेफ रहेगा। आप जब अगर गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हो डाटा को, तो आपके सिस्टम पे रैंसमवेयर का माल, अगर सपोज आपका सिस्टम लोकल हार्ड डिस्क पे पड़ा है या सिस्टम पे आपने कहीं पे रख लिया, सर्वर पे आपने रख लिया, डाटा स्टोर कर लिया, और आपके सिस्टम पे रैंसम वायरस अटैक हो गया, मालवेयर अटैक हो गया, या फिर कोई भी आपका वायरस जो है अटैक कर दिया आपके सिस्टम पे, तो उस केस में क्या होगा? आपका डाटा क्रश हो जाएगा।
आपका डाटा जो है क्रैक, उसमें आप उसको रिकवर करवाएंगे, रिकवर हो भी या ना भी हो तो एक तरीके से रिस्की है। अगर आप गूगल ड्राइव पे इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, देन इस केस में क्या होगा, आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा। सिस्टम पे आपके वायरस ने अटैक भी कर दिया तब कि आपके डाटा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने कस्टमर को आप जरूर बताइए कि इसको आपको कॉन्फ़िगर करना ही है। अगर आप बिजी लाइसेंस परचेज करते हैं, अपना बिजी इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, तो ये भी आप फर्स्ट बिजी इंस्टॉल करते ही अपना बिजी एजेंट भी जरूर इंस्टॉल करना है, ताकि आपका जो डाटा है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप क्या होंगे, किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो फर्स्ट तो हमारी डाउनलोडिंग रहेगी, कि आपको पहले तो डाउनलोड करना है बिजी एजेंट, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इंस्टॉल आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा, और बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन शेड्यूलिंग आपको कैसे करनी है, लोकल ड्राइव पे कैसे करनी है और गूगल ड्राइव पे कैसे करनी है, ये सारी मैं शेड्यूलिंग आपको बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें लाइसेंस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, आपको लाइसेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं, डोंगल सर्वर यूटिलिटी जो मैंने आपको बताया। तो ये थे हमारे इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट है कि डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन, आप कैसे करेंगे, तो पहला आता है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग के लिए आपको क्या करना है, विजिट करनी है हमारी साइट www.busy.in, जहां से आप बिजी एजेंट का सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपको बिजी एजेंट को इंस्टॉल करना होगा। और बिजी एजेंट जो आप इंस्टॉल करेंगे, सेटअप जो आप इंस्टॉल करेंगे, वो आपको सेम जहां पर आपने बिजी को इंस्टॉल किया है, बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अगर आपने सी ड्राइव में किया है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के बिजी फोल्डर में इंस्टॉल होता है बिजी। तो बाय डिफॉल्ट आपका जब बिजी एजेंट भी आप इंस्टॉल करते हो, सी बिजी विन ड्राइव में ही आपका इंस्टॉल होता है। बट अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर ड्राइव चेंज की है, बिजी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर रहे थे आपने डी ड्राइव कर दिया, ई ड्राइव कर दिया, तो आपको बिजी एजेंट भी उसी ड्राइव में उसी फोल्डर में इंस्टॉल करना है, नहीं तो आपका ये नहीं वर्क करेगा, आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। तो सर जो हमारा ये मैंडेटरी पॉइंट है कि जहां पर आपने बिजी को इंस्टॉल किया है, बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में बिजी विन फोल्डर में बिजी इंस्टॉल होता है, और आपको उसी फोल्डर में बिजी एजेंट को इंस्टॉल करना है जहां पर आपने बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिजी एजेंट BA लिखा है और बिजी एजेंट, तो इस तरीके का ये आइकन रहेगा। इस पे क्लिक करके इसको ओपन करके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन इस तरीके से थी बिजी एजेंट की। नेक्स्ट है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करते हो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उस पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक बटन रहता है, उस पर आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये हमारा पेज जो है ओपन होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर आपको बताना होता है कि फर्स्ट आपका जो डाटाबेस है वो किस टाइप का है। तो डाटाबेस आपका MS एक्सेस है या MS SQL है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका MS एक्सेस है डाटाबेस, तो आपको अपनी डाटा डायरेक्टरी बतानी होती है कि आप जो डाटा बिजी में यूज कर रहे हो वो किस फोल्डर से यूज कर रहे हो, आपकी डाटा डायरेक्टरी क्या है। तो यहाँ पर आपको वो डाटा डायरेक्टरी बतानी होती है। इसके साथ साथ एडिशनल डाटा पाथ, अगर आपके मल्टीपल डाटा डायरेक्टरी हैं तो वहां पर आप एडिशनल डाटा पाथ पर क्लिक करके आप मल्टीपल पाथ भी दे सकते हो, ताकि वो मल्टीपल पाथ का बैकअप ले सके। अगर आपका एक ही डाटा डायरेक्टरी है तो अपनी डाटा डायरेक्टरी यहाँ पर सिलेक्ट करके, जैसे मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सी ड्राइव यूजर करन डेस्कटॉप इनवॉइस वेबिनार, ये आपका जो फोल्डर है इसका पाथ है जहां से आप डाटा को यूज कर रहे हो। तो बिजी में जहां से डाटा यूज हो रहा है वहां का पाथ हमें यहाँ रखना है। इसके साथ साथ टेक बैकअप फॉर एडिशनल डाटा पाथ, अगर आपने एडिशनल डाटा पाथ कोई बताया और उसका भी बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इसको वाई क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बैकअप आप ऑटोमेटिकली बैकअप जब आपका हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाए कि मेरा बैकअप हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, मुझे जाकर चेक नहीं करना, और मेरा बैकअप जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, उसकी एक मेरे पास एक वार्निंग या नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको एक अपनी ईमेल आईडी बतानी होगी। ईमेल आईडी आपकी जिस पर आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो आप बताएंगे। नेक्स्ट आपको ईमेल सेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि किस ईमेल आईडी से आपको मेल सेंड करनी है। नोटिफिकेशन के लिए आपको एक सेंडर ईमेल आईडी चाहिए और एक रिसीवर, किस मेल आईडी से सेंड हो नोटिफिकेशन और किस से आपको, किस पर आपको रिसीव हो। तो जो रिसीव है वो आपको ऊपर मेंशन करनी है, स्पेसिफाई करनी है, और नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिससे आप आईडी मतलब नोटिफिकेशन को सेंड करना चाहते हैं। तो उसका SMTP सर्वर पोर्ट, ईमेल आईडी जो यूजर नेम होता है, और पासवर्ड, ये आपको वहां पर मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। इसके बाद अगर आप BNS ऐप जो होती है हमारी एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स के लिए होती है सिर्फ ये BNS ऐप, बिजी BNS ऐप, जिस पर आप नोटिफिकेशन को रिसीव कर पाते हो। तो अगर आपके पास BNS
नोटिफिकेशन ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है गूगल ड्राइव, गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में, एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपने इंस्टॉल की हुई है, तो आप वहां पर भी नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हो। तो जिस पर आपको रिसीव करनी है, अगर आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद अपना एक आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हो, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है जहां पर आपकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। और लास्ट में आपका लोकेशन, तो आपका सिस्टम जो है उसका नाम वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाता है। ये थी हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आते हैं बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए बैकअप जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से होती है। एक तो बैकअप कॉन्फ़िगरेशन होती है लोकल ड्राइव के लिए, अगर आपको लोकल सर्वर पे, लोकल सिस्टम पे बैकअप आपको शेड्यूल करना है कि ऑटोमेटिकली बैकअप आपका होता रहे किसी फोल्डर में आपने जो कॉन्फ़िगर किया है, तो उसके लिए आप बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल पे क्लिक करोगे और ये विंडो अपीयर होगी आपकी जहां पर आप लोकल ड्राइव के लिए बैकअप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट बैकअप ऑन लोकल ड्राइव, इसको आपको यस करना है ताकि ये इनेबल हो जाए ये विंडो। देन आपको स्पेसिफाई करना है यहाँ पर वो पाथ जहां पर आपका बैकअप स्टोर हो, मतलब बैकअप जहां पर आपका ले ले बिजी एजेंट, जिस फोल्डर में बैकअप को स्टोर कर दे। ठीक है, तो वो फोल्डर आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, उसके डाटा डायरेक्टरी आपको यहाँ रखनी है। पाथ आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल सेशन में मैं वो दिखाऊंगा। नेक्स्ट है क्रिएट बैकअप फोल्डर। जो बैकअप का फोल्डर बने, ऑटोमेटिकली बैकअप आप ले रहे हैं, जो उसका फोल्डर क्रिएट हो वो आपका किस नेम से क्रिएट होना चाहिए, डेट पहले आनी चाहिए, डेट के अंदर कंपनी के फोल्डर होने चाहिए, या फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन कंपनी डेट वाइज, या फिर आपके कंपनी के नाम से फोल्डर बने और उसमें डेट वाइज बैकअप आपका बने। अगर आपने मल्टीपल डेज का बैकअप रखना चाहते हैं, रिटेन रखना चाहते हैं, तो इस केस में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका फोल्डर का नेम क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट कंपनी। तो अगर आपको बैकअप आप लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी कंपनीज हैं सबकी आपको ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगर करनी है, किसी सिलेक्टेड कंपनी का करना है। सपोज आपके पास हेड ऑफिस ब्रांचेज हैं, आप चाहते हो सिर्फ हेड ऑफिस का रखना है, ब्रांचेस का नहीं रखना, तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कंपनी। ऑल कंपनी कर दोगे तो आपकी जितनी भी कंपनी आप वर्किंग है आपकी बिजी में, सारी कंपनीज का आपका बैकअप जो है ऑटोमेटिकली लेता रहेगा बिजी एजेंट। उसके बाद बैकअप शेड्यूल पर आप, ये बटन अपीयर है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक विंडो अपीयर होगी, यहाँ पर आप बैकअप की शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको किस डे का बैकअप लेना है, सातों दिन आपको बैकअप रख लेना है, या फिर आप ये सपोज आपका संडे ऑफ रहता है तो संडे को सिस्टम ही ऑन नहीं रहता, उस दिन का आपको बैकअप लेना नहीं है, तो आप संडे को अनटिक कर सकते हो, और जितने दिन का आपका बैकअप लेना, जितने दिन आपके वर्किंग है वो डेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑल डेज का लिया हुआ, मतलब सारे दिन बैकअप लेगा। नेक्स्ट है कि बैकअप आपको ऑल फाइनेंशियल ईयर, जितने भी आपके फाइनेंशियल ईयर है सबका लेना है, या किसी करंट फाइनेंशियल ईयर का लेना है खाली, या किसी प्रीवियस करंट प्लस प्रीवियस का लेना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी आपके पास। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे। तो शेड्यूलिंग कैसे, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि 3 दिन, एक दिन में आप मैक्सिमम 3 शेड्यूलिंग आप कर सकते हैं, कि वन डे में आप बैकअप जो है टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 आपको क्या रखना है, किस टाइम बैकअप ले वो ऑटोमेटिक बैकएंड में। और लास्ट है हमारा रिटेन बैकअप फॉर डेज, कितने दिन का बैकअप आपको रिटेन रखना है उस फोल्डर में, तो मैक्सिमम 99 डेज का आप रख सकते हैं। 99 डेज का बैकअप रहेगा आपका, जैसे ही 100 डे हो जाएगा तो वो फर्स्ट डे वाला बैकअप को रिमूव कर देगा, और 99 डे का जो लास्ट 99 डेज है उनका बैकअप रिटेन रखेगा। तो ये थी हमारी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फॉर लोकल ड्राइव। इसके बाद आते हैं बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑन गूगल ड्राइव। ठीक है, गूगल ड्राइव पर आप कैसे बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए एक्टिव बीएलएस चाहिए, लाइसेंस में आपका बीएलएस एक्टिव होना चाहिए, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ डाटा डायरेक्टरी जहां पर आपका डाटा पाथ होता है, जहां पर आप बैकअप लेते हो लोकल ड्राइव पे, इसकी जगह यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी जीमेल की देनी होती है, गूगल अकाउंट की एक ईमेल आईडी, जो गूगल अकाउंट होता है आपका, उसकी आईडी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होती है, ताकि आपका जो बैकअप है वो किस गूगल ड्राइव पे, किस आईडी के गूगल ड्राइव पर स्टोर हो। तो सबसे पहले क्रिएट बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, इसको आप वाई यस करेंगे ताकि आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफाई ईमेल आईडी फॉर बैकअप। तो किस ईमेल आईडी पर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे karan.gujarati@bizzy.in है, जैसे आप इसको स्पेसिफाई करेंगे, ऑथराइज बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ऑथराइज बटन पर आप क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन होगा जहां पर आप इसको ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के बाद आप इसकी शेड्यूलिंग बना सकते हैं, सेम जैसे हमने लोकल ड्राइव पे बनाई थी वैसे यहाँ पर करनी होती है। तो आपका जो गूगल ड्राइव पर फोल्डर बने वो किस नेम से बने, डेट कंपनी वाइज या कंपनी डेट वाइज, ऑल कंपनीज का लेना है, सिलेक्टेड कंपनी का लेना है, और शेड्यूलिंग कैसे रखनी है, ऑल डेज का लेना है,
और फाइनेंशियल ईयर सारे फाइनेंशियल ईयर का आपको बैकअप रखना है। एक दिन में आपको बैकअप कितनी बार लेना है, तो मैक्सिमम 3 टाइम ले सकते हैं हम, डे वन, ओ सॉरी, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3। और कितने दिन तक का बैकअप आपको रिटेन रखना है, तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लास्ट में हमारा लाइसेंस सर्वर, जो डोंगल सर्वर यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी से आप अपने लाइसेंस को मैनेज कर सकते हो, चाहे आपका लाइसेंस एसक्यूएल का हो या एक्सेस का हो। तो एक्सेस का लाइसेंस है, अगर आपका मल्टी यूजर है, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल डाटा डायरेक्टरी से आपको लाइसेंस को मैनेज करना है, तो आप इस डोंगल सर्वर यूटिलिटी से कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका एसक्यूएल के काउंट लाइसेंस है, मल्टीपल काउंट्स के लाइसेंस है, तो यहाँ से आप एसक्यूएल के लाइसेंस को भी मैनेज कर सकते हो इस यूटिलिटी को यूज करके। और यहाँ पर आपको पता भी लगेगा कितने आपके टोटल काउंट एसक्यूएल के यूज हो रहे हैं, काउंट कंज्यूम कितने हो रहे हैं, टोटल काउंट है कितने लाइसेंस में। पहले एक डोंगल सर्वर अलग से यूटिलिटी होती थी, तो उसका काम अब ये बिजी एजेंट ही कर देता है इसमें। तो ये था हमारी लाइसेंस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हम ना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बिजी एजेंट को हम प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप बिजी एजेंट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको बिजी की वेबसाइट पे जाना है। तो जो बिजी की वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, busy.in, इसको आप ओपन करेंगे। रिसोर्सेज पर जाएंगे, आप डाउनलोड्स पर जाएंगे, और ये है बिजी एजेंट का सेटअप। डाउनलोड बिजी एजेंट पर क्लिक करेंगे, आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड हो गया। ये जो हमारा लेटेस्ट रिलीज है बिजी एजेंट का, वो 2.2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेटअप डाउनलोड हो गया। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गया, और ये हमारा सेटअप है। इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना, बट आपको इसको इंस्टॉल करना होगा डाउनलोड करने के बाद। तो इंस्टॉल आप कहाँ करेंगे, जहां पर आपका बिजी इंस्टॉल है। कैसे चेक कर सकते हैं आप बिजी कहाँ इंस्टॉल है आपका, तो आइकन पे जाके आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा सी ड्राइव में बिजविन फोल्डर में मैंने इंस्टॉल, जो मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा पाथ रहता है, जहां पर मेरा बिजी इंस्टॉल है। यही सेम आपको डायरेक्टरी रखनी है इंस्टॉलेशन की, बिजी एजेंट की भी, ताकि आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाए। अगर आपने इसकी रॉन्ग डायरेक्टरी रखते हैं, तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मैंडेटरी है कि आपको जो डायरेक्टरी है बिजी एजेंट की इंस्टॉलेशन करते टाइम, वो आप सेम रखनी है बिजी की तरह। तो सबसे पहले हमने डाउनलोडिंग किया, इंस्टॉलेशन कर लिया। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं बिजी एजेंट को, आइकन आपके सामने क्रिएट हो जाता है डेस्कटॉप पर। इसको आप ओपन करते हैं ताकि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। तो ये बिजी एजेंट की स्टार्ट स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं: जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, लोकल बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, गूगल ड्राइव, डोंगल सर्वर। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं कि हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है इसकी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, विंडो अपीयर होगी। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना है कि जो आपका डाटाबेस टाइप है, लाइसेंस जो है आपका, वो एक्सेस का है या एसक्यूएल का है। ठीक है, डाटाबेस जो है आपका एम एस एसक्यूएल है या एम एस एक्सेस है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। एम एस एक्सेस है तो एम एस एक्सेस सिलेक्ट करेंगे, एम एस एसक्यूएल है तो एम एस एसक्यूएल सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारा एम एस एक्सेस है, एम एस एक्सेस हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। और हमारा जो डाटा डायरेक्टरी है वो क्या है, तो बिजी को आप ओपन करके देख सकते हैं। बिजी को ओपन किया, सेट डाटा डायरेक्टरी मैंने देखी, तो सी ड्राइव, बिजी विन फोल्डर और डाटा, ये हमारी जो है डाटा डायरेक्टरी है, जहां से हम डाटा को यूज कर सकते हैं। अब हमारी टोटल कंपनीज कितनी है, तो 2 कंपनीज है हमारे पास, O3 ट्रेडिंग और श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम डायरेक्टरी पर अगर आप जाते हैं सी ड्राइव में, बिजविन फोल्डर, डाटा फोल्डर, तो देखिए ये हमारी डायरेक्टरी है, सी बिजविन डाटा। 2 कंपनीज है हमारी, com001, com004, आप बिजी में भी देख सकते हैं, com001, com004। तो ये दोनों हमारी कंपनीज हैं। और हमारी जो डायरेक्टरी है वो सी बिजीविन डाटा है, जिसको आप डाटा डायरेक्टरी पे जाकर देख सकते हैं, जहां से आपका डाटा रन हो रहा है, यूज हो रहा है। तो यही सेम डायरेक्टरी आपको यहाँ रखनी है। डाटा डायरेक्टरी क्या, सी बिजीविन डाटा, ये बाय डिफॉल्ट रहती है जब आप बिजी इंस्टॉल करते हो। अगर आप डाटा डायरेक्टरी आपने चेंज कर दिया, डाटा आप किसी और फोल्डर से यूज कर रहे हो, तो वही फोल्डर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है।
नेक्स्ट है एडिशनल डाटा पाथ। अगर आप मल्टीपल डाटा डायरेक्टरी है आपकी, तो एडिशनल डाटा डायरेक्टरी भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो डायरेक्टरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और आपको अगर टेक बैकअप फॉर एडिशनल डाटा पाथ, आपके मल्टीपल जितने आपने एडिशनल डाटा पाथ दिए हैं उनका भी अगर आपको बैकअप लेना है तो आप इसको यस कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ मेरा जो डाटा है वो सी ड्राइव, बिजीविन और डाटा फोल्डर जो है वहीं से यूज होता है, तो मुझे सिर्फ इसी का बैकअप लेना है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया। देन नेक्स्ट आते हैं हमारी ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे। हमें नोटिफिकेशन भेजनी है, जैसे ही हमारा ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा बैकअप ठीक चल रहा है और बैकअप बिजी एजेंट जो है वो कंटिन्यूसली ले रहा है, हमें चेक बार बार रीचेक करने की जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन आ रही है मतलब बैकअप वो सही चल रहा है। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम फर्स्ट इनेबल करेंगे, सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल। जैसे ही आप इसको इनेबल करते हैं ये सारे हाइड ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो जाते हैं, और इन ऑप्शन में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई ईमेल आईडी, जहां पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव करनी है वो ईमेल आईडी आपकी क्या है। तो मैं अपनी, जहां पर मुझे नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, मैंने वो ईमेल आईडी अपनी स्पेसिफाई कर दी है। इसके साथ साथ नीचे आ जाता है कि SMTP सर्वर। देखिए अब एक तो था रिसीवर, रिसीवर की ईमेल आईडी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। यहाँ पर अगर आप मल्टीपल आईडीज पे नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेमी कॉलन यूज करके आप ये सेमी कॉलन जो है इसको यूज करके आप मल्टीपल आईडीज भी डाल सकते हैं, ताकि आप एक या दो जितनी भी आपने डाली उन आईडीज पे भी आपकी नोटिफिकेशन सेंड होगी। ठीक है, तो ये जिस पर मुझे अपनी नोटिफिकेशन रिसीव करनी है वो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई की है। नेक्स्ट है कि जो नोटिफिकेशन है वो मुझे सेंड किस ईमेल आईडी से करनी है। तो जिस भी ईमेल आईडी से मुझे नोटिफिकेशन सेंड करनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ करनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले SMTP सर्वर डालना होगा। तो मेरी जो ईमेल आईडी है अगर वो गूगल की है या याहू की है, तो याहू का अलग होता है, गूगल का अलग होता है। आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएगा, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो जो जीमेल का जो SMTP सर्वर रहता है वो है smtp.gmail.com। और जो उसका पोर्ट रहता है वो 465, जो बाय डिफॉल्ट जैसे आप SMTP डालते हैं ये फिल हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है जिससे आपको नोटिफिकेशन सेंड करनी है। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। और पासवर्ड, देखिए हर थर्ड पार्टी ऐप के लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो कि थर्ड पार्टी के लिए आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। उसके लिए आप पासवर्ड जनरेट करना होता है कि थर्ड पार्टी में अगर आपको एक्सेस करवानी है ईमेल आईडी, तो एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। वो पासवर्ड आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो, तो वो मैंने पहले ही जनरेट किया हुआ है और उसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ। तो जो मेरा पासवर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ है अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, थर्ड पार्टी के थर्ड ऐप पार्टी ऐप को यूज करने के लिए, वो पासवर्ड मेरा ये है, इसको मैंने जनरेट किया है और मैं इसको बिजी एजेंट में डाल देता हूँ। अब मेरी जो सेंडिंग की, जहां से मुझे अपनी नोटिफिकेशन सेंड करनी है जिस ईमेल आईडी से, और जिस पर मुझे रिसीव करनी है, दोनों मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। तो जिस पर रिसीव करनी है आप यहाँ डालेंगे और जिससे आपको सेंड करनी है उसको आप यहाँ डाल के उसका पासवर्ड यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट है कि बिजी जो BNS ऐप है उस पर भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, तो उसके लिए आप इनेबल करेंगे इस ऑप्शन को और अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो स्पेसिफाई करेंगे जो आपने नोटिफिकेशन ऐप पर रजिस्टर्ड किया है, और आपके सिस्टम का नेम है यहाँ पर पिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको सेव करेंगे। अब जो नोटिफिकेशन है मेरी ईमेल पे भी जाएगी और मेरे बिजी नोटिफिकेशन ऐप पे भी जाएगी। ये थी हमारी जनरल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। नेक्स्ट हमें बैकअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करनी है, लोकल ड्राइव के लिए करनी है या फिर गूगल ड्राइव के लिए करनी है। तो फर्स्ट करते हैं हम लोकल ड्राइव के लिए। तो लोकल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोकल ड्राइव पे क्लिक करते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल, ये विंडो अपीयर होती है। इसको इनेबल करते हैं। क्रिएट बैकअप फॉर लोकल ड्राइव, मतलब मुझे लोकल सिस्टम पर बैकअप कॉन्फ़िगर करना है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली बैकअप मेरा ले ले लोकल सिस्टम पर। उसके लिए मुझे एक फोल्डर बताना होगा, तो मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है बिजी ऑटो बैकअप। आप देख सकते हैं पूरा खाली है फोल्डर। इसकी जो डायरेक्टरी है, पाथ जो है इसका, वो मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ कि जो मेरा बैकअप है वो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में जाता रहे और मुझे मैनुअली लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेरा लेता रहेगा। अब इसकी शेड्यूलिंग सेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट बैकअप फोल्डर। तो देखिए बैकअप फोल्डर जो है आपका क्रिएट कैसे करेगा,
तो जो फोल्डर का नेम है वो किसके आधार पे होना चाहिए। तो डेट कंपनी वाइज, जैसे आज की डेट का बैकअप ले रहा है, या फिर कल की डेट का, परसों की डेट का, मतलब जो भी मल्टीपल डेज के जो भी डेट का आपका बैकअप है उसके अंदर कंपनी फोल्डर बनाए, या फिर कंपनी फोल्डर के अंदर डेट का बैकअप बनाए, वो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा किस तरीके से। तो फर्स्ट हम लेते हैं डेट कंपनी वाइज, कि जो फोल्डर बने हमारा डेट के नेम के अकॉर्डिंग बने, और उसके अंदर फिर कंपनीज का बैकअप हो, जितनी मेरी मल्टीपल कंपनीज है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट कंपनीज, कि जो हमें बैकअप लेना है वो ऑल कंपनीज का लेना है या फिर सिलेक्टेड कंपनीज। ऑल का लेना है तो ऑल पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड पे अगर आपको लेना है तो जिस भी कंपनी का आपको लेना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑल का ले लेता हूँ। ऑल कंपनीज मतलब मुझे दो जो कंपनीज हैं वहाँ मुझे उन दोनों का बैकअप मुझे शेड्यूल करना है, सेट करना है, कन्फिगर करना है, ताकि वो मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली लेता रहे बैकएंड में। अब बैकअप शेड्यूल करते हैं, तो मुझे किस डेज का कौन कौन से डेज पर ऑटोमेटिकली बैकअप कन्फिगर करना है। तो मैंने ऑल डेज कर दिया, आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डे पे आपको बैकअप नहीं लेना है आप उसको अनटिक कर देंगे। बट मैंने ऑल कर दिया, तो मतलब मेरे सारे दिन का बैकअप जो है वो लेगा, सारे दिन पर बैकअप लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। आप किस फाइनेंशियल ईयर को आपको जो बैकअप लेना है वो किस फाइनेंशियल ईयर का लेना है, ऑल फाइनेंशियल ईयर्स का लेना है, करंट का लेना है, करंट प्लस प्रीवियस का लेना है। अगर आपकी दो से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर है तो आप ऑल का लेना चाहते हो, करंट करंट ईयर का लेना चाहते हो, या फिर करंट प्लस प्रीवियस का लेना चाहते हो। करंट ईयर आप जानते हैं, जो करंट ईयर चल रहा है 22 23 चल रहा है, तो हमारा करंट ईयर क्या है, तो मैंने ऑल का ले लिया। इसके बाद नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे, एक दिन में बैकअप आपका कितनी बार ले, कितनी बार आप चाहते हैं कि वो बैकअप बिजी एजेंट लेता रहे ऑटोमेटिकली। तो मैक्सिमम 3 मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं करता हूँ। उसके बाद आपको टाइम यहाँ पर बताना है, किस टाइम आपको बैकअप कन्फिगर करना है। तो फर्स्ट मैंने 12 बजे, 3 बजे, और यहाँ पर हम इसको 5:30 बजे कर लेते हैं। और कितने दिन तक का बैकअप आपको रिटेन रखना है, तो मैक्सिमम 99 डेज का आप रख सकते हैं, ताकि आपका प्रीवियस बैकअप भी काफी दिनों तक रहे। सेव किया, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है लोकल ड्राइव के लिए। ऑल डेज का आपने बैकअप कॉन्फ़िगर कर दिया है, इसको सेव करते हैं। अब आपके लोकल ड्राइव पे बैकअप ऑटोमेटिकली लेता रहेगा बिजी एजेंट। नेक्स्ट आते हैं बिजी कॉन्फ़िगरेशन, बिजी एजेंट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन फॉर लोकल ड्राइव। लोकल ड्राइव पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उस पर क्लिक करते हैं, बिजी कॉन्फ़िगरेशन लोकल ड्राइव, सॉरी गूगल ड्राइव पर इनेबल करते हैं ऑप्शन को। इनेबल किया हमने, स्पेसिफाई ईमेल आईडी फॉर बैकअप। यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी स्पेसिफाई करनी है जिस पर आप बैकअप को अपलोड करवाना चाहते हैं अपने ऑटोमेटिकली। तो जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैं मेंशन करता हूँ, और स्पेसिफाई करेंगे आप ईमेल आईडी, देन आपको ऑथराइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके ये पूछेगा कि आपको ऑथराइज करवाना होगा ब्राउजर से भी, तो यस करेंगे। आपकी ये पेज, वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो मेरी मेल आईडी है इसको मैं ऑथराइज कर देता हूँ कि हाँ कंफर्म कर दिया, और ये आपका ग्रांटेड हो गया, एक्सेस कर पाएगा आप। जैसे आप इसको ग्रांटेड कर देंगे, वेब पर हमने कर दिया है, तो देखिए ऑथराइजेशन सक्सेसफुल मैसेज शो हो गया, मतलब आप इस ड्राइव पर बैकअप ले पाएंगे। ओके किया, इसी मेल आईडी के ड्राइव पर हमें बैकअप कॉन्फ़िगरेशन करना है। बाकी जो सेटिंग है, बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है। तो क्रिएट बैक फोल्डर, जो फोल्डर बनाना है हमें वो किस नेम से बनाना है, और जो कंपनीज हैं किस कंपनीज का हमको बैकअप लेना है ऑटोमेटिकली, और ऑल कंपनीज का, या फिर किसी सिलेक्टेड कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनीज का बैकअप शेड्यूल करते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, ऑल डेज हमने कर लिया। ऑल फाइनेंशियल ईयर 3 टाइम मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, और जिस आईडी पे लेना है आप यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और देखिए 99 डेज का मेरे को रिटेन रखना है। सेव किया, और यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, जिस डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी आवाज में। ठीक है, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए अपने आप से, ताकि सेशन आपका क्लियरली रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट है, इसमें देखिए हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, लोकल ड्राइव पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, गूगल ड्राइव पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, तीनों हमने यहाँ पर जो पार्ट हैं इसके कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। लास्ट आता है हमारा डोंगल सर्वर, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप डोंगल लाइसेंस को मैनेज कर सकते हैं। लाइसेंस को मैंने
मैनेज करने के लिए इनेबल करना होगा डोंगल सर्वर रिक्वायर्ड को, और चेक सिक्योरिटी। अब देखिए जो मेरा लाइसेंस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अभी मेरा एक्सेस का लाइसेंस है तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इसको पिक कर लेगा। इसके साथ साथ अगर आपका मल्टी यूजर का लाइसेंस है तो मल्टी यूजर के लाइसेंस में आप अगर एडिशनल डाटा डायरेक्टरी का भी लाइसेंस को मैनेज करना चाहते हैं, जैसे कि एक तो आपका डाटा यूज हो रहा है सी ड्राइव से, एक आपका डी ड्राइव से यूज हो रहा है, दोनों ड्राइव से आपको लाइसेंस मैनेज करना है, तो एडिशनल डाटा पाथ को भी आप सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एसक्यूएल के केस में क्या होगा, अगर आपने एसक्यूएल का आपका लाइसेंस है उस केस में आप जितने भी आपके लाइसेंस के काउंट है, मैं सपोज आपने एसक्यूएल के जो लाइसेंस काउंट है 10 सिस्टम के लिए परचेज किए, तो उसको भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने जो 5:30 बजे कॉन्फ़िगर किया था ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा बैकअप अभी ले रहा है। और इसके बाद देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है। ऐड टू स्टार्टअप जो हमारा ऑप्शन है इसको हमें जरूर क्लिक करना है, ताकि हमारा जो बिजी एजेंट है सिस्टम जब भी हमारा स्टार्ट हो ये स्टार्ट जो है ऑटोमेटिकली हो जाए। ऐड टू स्टार्टअप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो बिजी एजेंट भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, आपको मैनुअल स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको जरूर ऐड टू स्टार्टअप पे क्लिक करके रखना है ताकि आपका बिजी एजेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। अब देखिए ये जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसका एक यहाँ पर ब्लॉग भी बन रहा है, कि डिटेल्स भी बन रही है, लॉग डिटेल्स कि बैकअप जो बिजी ले रहा है वो आपका लोकल ड्राइव पे भी ले रहा है और गूगल ड्राइव पे भी ले रहा है, इसकी नोटिफिकेशन सेंड हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर लॉग में आपको शो हो रही है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक्शन में आपके पास कुछ ऑप्शन मिलेंगे कि बैकअप नाउ, अगर आप मैनुअल बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे और आपसे पूछेगा कि आप बैकअप लेना चाहते हैं अभी लोकल ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे या कैंसिल, मतलब लोकल ड्राइव पे आपको अभी बैकअप लेना है या गूगल ड्राइव पे लेना है, तो आप यहाँ पर मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं। जिस पर आप क्लिक करेंगे उस पर बैकअप ले लेगा। इसके साथ साथ अगर आपको स्पेस चेक करना है गूगल ड्राइव पे तो आप चेक स्पेस ऑन गूगल ड्राइव पे क्लिक करके अपना जो स्टोरेज स्पेस है गूगल ड्राइव का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप शो कर देगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिखा रहा है अवेलेबल स्पेस जो है मेरे पास 15 GB तक फ्री रहता है, तो अभी मेरा पेंडिंग कितना है अवेलेबल, इतना है मेरे पास स्टोरेज मैं कर सकता हूँ डाटा की इस ड्राइव पर। इसके साथ साथ व्यू बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव पर अगर आपको बैकअप को व्यू करना है तो आप व्यू बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, इसको आप क्लिक करेंगे तो जो आपका गूगल ड्राइव वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देखिए ये मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो गया और जो मेरा बैकअप है 5:30 बजे का ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो आप इसको मिनिमाइज करके रखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बैकअप लेता रहेगा। ये देखिए मेरा बैकअप जो है वो यहाँ पर बन चुका है ड्राइव पर। लोकल डिस्क पे चेक करते हैं लोकल डिस्क पे आपका बैकअप बना या नहीं बनी। तो जो मैंने फोल्डर रखा था बिजी ऑटो बैकअप, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए आपका जो बैकअप है वो यहाँ पर भी बिजी ने बना दिया है। 2 कंपनीज थी, दोनों का बैकअप मेरा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, जो मेरे कंपनी के शॉर्ट नेम थे उससे मेरा जो फोल्डर है क्रिएट हुआ है, और मैंने यहाँ पर कंपनी डेट वाइज बनाया था और डेट कंपनी वाइज बनाया था, इसलिए मेरा डेट का फोल्डर बना है और कंपनी वाइज का। इसके अंदर जो मेरा बैकअप है स्टोर हो गया है। अब मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ कॉपी करके, और बिजी में मुझे जब भी रीस्टोर करना हो तो मैं यहाँ पर पाथ देके इसको रीस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रीस्टोर कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली बैकअप आपका लेता रहेगा बिजी, बिजी एजेंट आपका बैकअप ऑटोमेटिकली लेता रहेगा बैकएंड में। अब देखिए जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ बताई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि डेट कंपनी वाइज और कंपनी डेट वाइज दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए जब आप बैकअप आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है डेट कंपनी वाइज, ठीक है, तो अगर आपका एक्सेस का डाटाबेस है तो आपका जो फोल्डर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है डेट कंपनी वाइज ऑप्शन, देन इस केस में देखिए मेरे पास 2 कंपनीज हैं, तो डेट कंपनी वाइज में आपका जो फोल्डर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आपकी डेट पहले आएगी और डेट पर जब आप क्लिक करेंगे अंदर आपकी दोनों कंपनीज जो है उनका बैकअप यहाँ पर शो होगा। तो आपकी जितनी भी कंपनीज हैं वो पर्टिकुलर डेट फोल्डर के अंडर में शो होंगी, डेट प्लस टाइम। ठीक है, तो ये 10:54 पे लिया था मॉर्निंग में, 11 बजे लिया था 11:34 पे, 11:39 पे, ये मेरा फोल्डर बन गया आज की डेट का, और इसके अंदर जो मेरी दोनों कंपनीज है उनका बैकअप ऑटोमेटिकली हो गया।
ठीक है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया होता है डेट कंपनी वाइज। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कंपनी डेट वाइज, देन क्या होगा? तो वो मेरे को जो फोल्डर बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा बिजी एजेंट, तो कंपनी डेट वाइज मैंने सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो कंपनी के नाम से फोल्डर बनाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का शॉर्ट नेम शो हो रहा है यहाँ पे और कोड शो हो रहा है, इसके अंदर डेट के फोल्डर बना रहा है। देखिए, तो सपोज मेरी एस वाली जो कंपनी एस एस ई है, श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर मेरा डे 1 का बैकअप, डे 2 का बैकअप प्लस टाइम, यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे फोल्डर। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ किस दिन का किस टाइम का बैकअप है। तो डेट में अगर सेलेक्ट करते हैं डेट कंपनी वाइज में, तो डेट के फोल्डर के अंदर कंपनीज होंगी, और कंपनी डेट वाइज करते हैं तो कंपनीज फोल्डर के अंदर डेट का बैकअप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सिलेक्ट होगा। ये था हमारा कंपनी डेट वाइज। इसके साथ साथ अगर आपकी जो आपका डाटाबेस है वो एसक्यूएल का है, तो एसक्यूएल का जो बैकअप रहता है वो आपका किस तरीके से रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमारा एक्सेस का डाटाबेस था, तो एक्सेस का बैकअप इस तरीके से होता है। और अगर आपका जो बैकअप है वो, अगर आपका डाटाबेस जो है एसक्यूएल है, तो आपका जो बैकअप होगा वो इस तरीके से होगा। ये देखिए, सी एस लिखा हुआ है, क्लाइंट सर्वर। तो ये आपका एसक्यूएल का बैकअप है, इस तरीके से फोल्डर बनाएगा, इस तरीके से डाटा फाइल्स बनाएगा आपकी। तो ये आपका एसक्यूएल का बैकअप है। एक्सेस का बैकअप कैसा रहता है? तो वो इस तरीके से रहता है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल का नाम रहता है वो डाटा और डाटा डिस्क वन रहता है, डाटा और डिस्क वन, और वहां रहता है डाटा डॉट डाटा सी एस, मतलब क्लाइंट सर्वर। तो ये हमारा एसक्यूएल और एक्सेस का बैकअप है, ये ऑटोमेटिकली बिजी एजेंट ने ले लिया है। इसके बाद साथ जो हमने नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर की थी, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन जो थी हमारी। तो उसके लिए मैं, मेरी जो नोटिफिकेशन मैंने जिस मेल आईडी पे कॉन्फ़िगर की थी, स्पेसिफाई की थी कि मेरे को नोटिफिकेशन रिसीव हो, तो हम अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नोटिफिकेशन भी शो हो रही है। ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई कि गूगल ड्राइव पे मेरे बिजी एजेंट ने बैकअप ले लिया है। इस मेल आईडी, मतलब जो मेरी करंट मेल आईडी है, ये टाइम है। अब जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन की आईडी और आपकी गूगल ड्राइव की आईडी सेम ही रही हो, तो गूगल ड्राइव की अपने आईडी दूसरी भी रख रखी है बैकअप लेने के लिए, जिस पर आपने नोटिफिकेशन की आईडी दूसरी रखी हुई है। तो नोटिफिकेशन आपको शो कर देगी किस गूगल ड्राइव आईडी पर आपका बैकअप हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। डाटा डायरेक्टरी अगर लोकल डिस्क पे भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो कहाँ पर आप पर डाटा डायरेक्टरी है आपकी, और यहाँ से अपने ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं। बैकअप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन ईमेल आईडी पे आपकी। अगर आपकी नोटिफिकेशन बीएनएस ऐप पे होती है तो वो किस तरीके से रिसीव होती है वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। तो देखिए, तो बिजी नोटिफिकेशन ऐप है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ रखी है। तो नोटिफिकेशन क्या है? ये बिजी एजेंट हेडिंग है नोटिफिकेशन की, बैकअप फॉर 2 कंपनीज कंप्लीटेड, और उसके साथ साथ उसकी डेट टाइम वगैरह आएगा। डिटेल में आप देखना चाहते हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। जैसा ही आप उस पर टच करते हैं अपने फोन पे, आपके पास ये विंडो अपीयर होती है मोबाइल पर। यहाँ पर आपकी सारी समरी आ जाती है कि आपका जो बैकअप है वो गूगल ड्राइव पर किस टाइम पर हुआ है, लोकल ड्राइव पर किस टाइम पर हुआ है। और इस विंडो पे, ये विंडो आती है आपकी समरी की। जैसे ये लिंक आपको शो हो रहा है, देखिए ऊपर जो वाला जो बैकअप है, बैकअप फॉर 2 कंपनीज कंप्लीटेड ऑन दिस टाइम, दिस डेट, दिस टाइम, सक्सेस टू, फेलियर, जो भी अगर एक किसी का नहीं लिया तो फेलियर में शो हो जाएगा। फॉर डिटेल्स के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस लिंक पे टच करेंगे, ये विंडो आपकी अपीयर हो जाएगी मोबाइल फोन में कि आपका जो बैकअप है उसकी डिटेल्स क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास गूगल ड्राइव पर अगर आपने बैकअप कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो गूगल ड्राइव की जो नोटिफिकेशन रहती है वो इस तरीके से होती है, गूगल ड्राइव बैकअप फॉर 2 कंपनीज कंप्लीटेड, सेम मैसेज है। इस लिंक पे जैसे ही आप टच करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है आपकी गूगल ड्राइव पे बैकअप की। तो ये थी नोटिफिकेशन। फिर नोटिफिकेशन किस तरीके से आपको रिसीव होगी। इसके साथ साथ डोंगल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है, एक्सेस और एसक्यूएल के केस में आप किस तरीके से कर पाएंगे। और जो हमारी क्वेरीज रहती हैं बिजी एजेंट से रिलेटेड, उनको हम कवर अप करते हैं। तो वापस अपनी पीपीटी पे आते हैं। तो जो क्वेरीज रहती हैं हमारी बिजी एजेंट से रिलेटेड, वो क्या रहती है, उसको ध्यान से आप सुनिए। तो डज बिजी एजेंट टैग बैकअप ऑन गूगल लोकल एंड गूगल ड्राइव बोथ? तो यस, मैंने आपको दोनों पे करके दिखाया।
क्या आप कॉन्फ़िगरेशन जो ऑटोमेटिक बैकअप की कैसे कर, मतलब लोकल ड्राइव पे भी कर सकते हैं और गूगल ड्राइव पे कर सकते हैं? तो आंसर है आपका यस, आप कर सकते हैं बिल्कुल। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई है। हाउ मेनी टाइम्स बिजी एजेंट टेक्स बैकअप इन अ डे? तो मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 टाइम की आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमो में दिखाया। बिजी एजेंट वर्क ऑटोमेटिकली और मैनुअली। तो बिजी एजेंट है आपका ऑटोमेटिकली वर्क करता है, मैनुअली वर्क करता है। तो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, मैंने आपको दिखाई 5:30 बजे का मैंने टाइम रखा था, ऑटोमेटिकली बैकअप उसने ले लिया गूगल ड्राइव पर भी और लोकल ड्राइव पर भी। और कितने दिन का बैकअप आप रिटेन रख सकते हैं ऑटोमेटिकली? तो मैक्सिमम आपका 99 डेज का बैकअप आप रिटेन रख सकते हैं। जैसे आपका 100 डे का बैकअप आएगा होगा, तो आपका फर्स्ट डे का जो बैकअप है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 99 डेज का बैकअप आप रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो बिजी एजेंट कवर अंडर बीएलएस, तो हाँ जी, ओवरटी गूगल ड्राइव पर अगर आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, देन आपको नए लाइसेंस में बीएलएस को एक्टिव रखना होगा। अगर आप लोकल डिस्क पे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है लोकल ड्राइव पे, तो आपको बीएलएस की जरूरत नहीं है। बट अगर अपने गूगल ड्राइव पे आप करना चाहते हैं, देन आपको बीएलएस एक्टिव होना चाहिए लाइसेंस में, तभी आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जो गूगल ड्राइव का फीचर है वो बेसिक मॉडल में अवेलेबल है या नहीं? तो बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने आपको बताया ऑल मॉडल्स, ऑल एडिशन में, ऑल डाटा इस टाइप में आप पर बिजी एजेंट जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फीचर अवेलेबल है सबके साथ। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सेटअप? तो www.busy.in, यहाँ से आप सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा वेबिनार है वो ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल इसकी समझ में आई होगी, कोई आपको डाउट नहीं होगा।